अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर योगा ट्रेनर। आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं OCD की, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर की, दैट हाउ टू क्योर ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर बाय योगा। थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो OCD में मुब्तला लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है, वहम होता है कि वही लोग साफ़ हैं, बाकी सब जो है साफ़ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हाथों को धोते हैं, अगर घर से निकल रहे हैं तो दरवाजे को लॉक करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उनको फील होगा कि शायद उन्होंने दरवाजे को लॉक नहीं किया, ठीक है, दोबारा आएंगे उसको चेक करेंगे। अगर कहीं भी बाहर जाना है तो छोटी छोटी सुपरस्टिशियस चीज़ों पे गौर करेंगे। अगर बिल्ली ने क्रॉस कर लिया है या कोई खाने की चीज़ गिर गई तो खुदा न खास्ता जो है उनका सफ़र ठीक नहीं रहेगा या उनका बाहर जाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये होता क्या है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो माइंड है वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है, ठीक है। हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है, काम नहीं है, इसलिए वो बॉडी को रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। तो हमने योगा के जरिए माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो हमारी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, स्लो मूवमेंट एक्सरसाइज होती है, दैट काम द नर्व्स को स्मूथ करती हैं, काम करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तब वो हमारी बॉडी को जो है वो राइट सिग्नल्स देते हैं, गुड सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी अच्छा फील करती है, तब ये हमें OCD की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज का दिन जो है वो हम OCD के हवाले से वर्कआउट और ब्रीथिंग टेक्निक्स को, बहुत ही बेसिक ब्रीथिंग टेक्निक्स को शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने योगा वर्कआउट को, जैसे कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग से। तो ब्रीथिंग हम एक्यूरेट वही गाइड करेंगे, उसी तरीके से सांस लेंगे जिस तरह बच्चा सांस लेता है। जब वो इनहेल करता है तो वो पेट को ब्लो करता है, जब एक्सहेल करता है तो पेट को बिल्कुल रिलैक्स करता है और उसे नॉर्मल पोजीशन में ले जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम इसी सीक्वेंस को अपनी वर्कआउट में शामिल रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले इसी पोजीशन में आ जाना है, जिससे आपका जो है ना बिल्कुल आपकी कमर स्ट्रेट होगी, आपकी टेलबोन स्ट्रेट होगी। इंस्टेंटली हम अच्छा फील करते हैं और सांस भी प्रॉपर्ली हम ले सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, हम पेट पे हाथ रख लेते हैं इस तरीके से, स्टमक पे बिल्कुल रिलैक्सली, ठीक है। टेलबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, कमर स्ट्रेट रखते हैं। इनहेल करेंगे तो पेट को हमने ब्लो करना है, ठीक है, पेट को फुलाना है। एक्सहेल करेंगे, पेट को नॉर्मल पोजीशन में लेंगे, ठीक है। चले जी, मेरे साथ आप जो है वो 3 लंबे गहरे सांस लें, आप इंस्टेंटली अच्छा फील करेंगे। इट विल इवन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एनी सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक। चले जी, हम सांस लेते हैं, इनहेल करें और एक्सहेल करते हैं। इनहेल करें और एक्सहेल। वन मोर टाइम, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर फेस, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्ट्रेस। इनहेल करते हैं और एक्सहेल। वेरी नाइस, ओपन अप योर आईज एंड गेट रिलैक्स। एक नर्व्स को काम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है ओपन हार्ट एक्सरसाइज, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसी पोजीशन पे अवेलेबल है। आंखों को बंद करेंगे तो हमने हाथों को उठा देना है ऊपर की तरफ, ठीक है। आंखें बंद करते हुए इस तरह से इनहेल करते हुए शोल्डर ब्लेड्स को फुली उठाएंगे और आंखों को खोलेंगे और रिलैक्सली जो है वो हम इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएंगे। हम करेंगे क्या, हमने आंखों को बंद करना है, राइट, पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। हमने इनहेल करना है और हाथों को ऊपर उठा देना, स्ट्रेट शोल्डर ब्लेड उठा दें इस तरीके से, और हमने बाजू को ऊपर उठा देना है। एक्सहेल करते हुए आंखों को खोलना है, स्माइल रखनी है और स्लोली एक्सहेल करते हुए इसको नॉर्मल पोजीशन पे हमने लेना है। चलिए जी, आप मेरे साथ इसको 3 टाइम परफॉर्म करें, फिर आप अपनी खुद ही फीलिंग्स बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, सेकेंड टाइम करते हैं। इनहेल करें, शोल्डर ब्लेड्स को उठाएं, आंखें खोलें और एक्सहेल। मेक इट एज स्लो एज यू कैन, you'll feel relaxed, you will have fun. Yes, feel the movement, feel your breathing and enjoy that. One more time, let's do it with me. Inhale करें और शोल्डर ब्लेड्स को उठाएं, क्लोज योर आईज और एक्सहेल करें, आंखें खोलते हुए, कंट्रोल करते हुए
स्लोली मूवमेंट को हम परफॉर्म करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। थर्ड जो है, हम जो है इसमें ऐड करेंगे चाइल्ड पोज को, ठीक है। तमाम पोजेस में आप चाइल्ड पोज को ऐड कर सकते हैं। आपने करना है, ऐसे में बैठा हूँ, हमने ऑल द वे फॉरवर्ड हमें चले जाना है बिल्कुल नाइसली, और हाथों को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देना है। माथे को हमने ज़मीन पे रख देना है और जितना शोल्डर ब्लेड्स हो ज़मीन पे लगे रहे, उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। और आप मेरे साथ 3 लंबे गहरे सांस लें इसी पोजीशन में, और एक्सेल, इनहेल करें, exhale. You have to focus on your breathing, you have to focus on yourself, feel connected. Inhale करें और exhale, exhale. Relax your body, relax and relax and relax. You feel your nerves are being relaxed and calm. बिल्कुल स्लोली जो है आप जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, तो हम जो है वो शोल्डर ब्लेड को थोड़ा सा राउंड करेंगे पीछे की तरफ। हम ये करेंगे, इनहेल करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को फुली उठाएंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड करेंगे। जितनी भी शोल्डर ब्लेड की एक्सरसाइज है वो हमें बहुत रिलैक्स करती हैं, हमारे नर्व्स को रिलैक्स करती हैं, ताकि हमारी बॉडी पे अच्छे सिग्नल्स मौसूल हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स, स्टे रिलैक्स, ठीक है। आप बेशक 1-2 दफ़ा ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल कर लें। आपने इनहेल करें, शोल्डर ब्लेड्स को उठाएं फुली, और एक्सेल। यस, यू फील वेरी रिलैक्स। आप मेरे साथ परफॉर्म करें 3 टाइम, आप मेरे साथ परफॉर्म करें। इनहेल करें, शोल्डर ब्लेड्स को उठाएं और एक्सेल। आप इसको अप टू 15 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। यू फील वेरी रिलैक्स, वेरी रिलैक्स, ठीक है। 1 मोर टाइम मेरे साथ परफॉर्म करें। इनहेल करें और एक्सेल। शोल्डर ब्लेड्स को नॉर्मल जो है वो पोजीशन पे लें। उसके बाद आप हल्का हल्का जो है ना वो शोल्डर्स को मूव करें, ठीक है। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन इट, जस्ट गो विद द फ्लो। जिस तरह से भी आपने अपनी गर्दन को रिलैक्स करना है, शोल्डर्स को ऊपर नीचे की तरफ राउंड करें और इन्जॉय करें इस मूवमेंट को। जैसे ही आपके शोल्डर रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, क्योंकि शोल्डर भी बहुत स्टिफ हमारे होते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं होते, ठीक है। तो हल्का हल्का आपने इसको मूव करना है एंड गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, कि आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, पोजीशन को फोकस करें। और लास्टली जो है, हमेशा स्पाइनल को आप मूव किया करें ज़रूर, ठीक है। बहुत बेहतर होता है। इट इवन गिव्स द गुड सिग्नल टू योर बॉडी, ठीक है। ये आपके नर्व्स को काम करती है, आप रिलैक्स फील करते हैं। जस्ट ट्विस्ट दें, ट्विस्ट के बाद आपने इस तरह से हाथ रख लेने हैं ज़मीन पे और पीछे की तरफ मूव करना है। पीछे की तरफ देखिए, यू फील वेरी रिलैक्स। जो भी आपके स्पाइनल पे, आपकी कमर पे स्ट्रेच होगी वो रिलीज़ होगी। स्लोली से बिल्कुल मूव करें। देन ट्विस्ट दे राइट साइड पे। ट्विस्ट दे के अपने पोस्चर को ख़राब नहीं करें। ट्विस्ट जब दे दे, आपने ज़मीन पे हाथ रख लेने हैं और पीछे की तरफ मूव करना है। आप परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो देखेंगे कि आपकी कमर पे, आपके स्पाइनल पे कोई भी स्ट्रेच थी तो वो नहीं रहेगी। कुछ देर इसी पोजीशन में 10 to 15 सेकेंड, 20 सेकेंड इस पे रहें एंड गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। हम कहते हैं कि योगा में 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्माइल, सेकंड है ब्रीथिंग, ठीक है। क्योंकि ब्रीथिंग की वजह से हम अवेलेबल हैं, हम जिंदा हैं। स्माइल जो बंदा करता है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब। स्माइल करने वाले बंदे को कभी भी उसके नर्व जो है, उसका माइंड जो है वो रॉन्ग सिग्नल नहीं देता। ये वर्कआउट परफॉर्म करें, हमेशा अपना जो है स्माइल रखें। इट इवन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ योर फेस, ठीक है। ज़रूर स्माइल करते रहिएगा। और बाकी अगर आपको OCD की प्रॉब्लम है, इसको परफॉर्म करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट रिलीफ, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।